जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 मंथ करेंट अफेयर का। जनवरी से लेकर जून तक का टोटल करेंट अफेयर आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो आप इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन और आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अप्रैल 2025 में भारत ने हिमालयी बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य था चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या? चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास इंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ इस अभ्यास में रूसी संघ के नौसेना जहाज पेंचंगा रेजकी और अल्दार सिंडेजापोव के साथ साथ भारतीय नौसेना के जहाज राणा कुथार और समुद्री गश्ती विमान P-81 ने भाग लिया था। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा है, यह अभ्यास 2 चरण में, ये आपका गलत दे रखा है। और यह 13वां सत्र ये भी आपका गलत दे रखा है। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है, जो कि आपका ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रियाएं विकासशील देश में कितने लोगों तक पहुंची है? तो ये पहुंची आपका 1.7 बिलियन लोगों तक पहुंची है। तो विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रियाएं विकासशील देश में कितने लोगों तक पहुँची है? तो 1.7 बिलियन लोगों तक पहुँची है। नेक्स्ट है, 26 फरवरी 2025 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट तथा डाउन टू अर्थ पत्रिका ने अपने वार्षिक प्रकाशन स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट किस राज्य से जारी किया है? तो कौन से राज्य से इन्होंने जारी किया है? तो राजस्थान राज्य से यहाँ पे इन्होंने जारी किया है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की? तो 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी किसने किया है? तो मनामा बहरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बहरीन की राजधानी मनामा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं? तो कितने परसेंट कम है? ये आपका 32.1% जो है आपका कम वजन के हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया। इस नए कानून का क्या नाम है? तो इस नए कानून का नाम है दूरसंचार अधिनियम 2023 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मतलब कह रहा है कि जो 2024 में जो 1825 को जो है आपका भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1825 इसको बदल दिया गया है और इसका नया नाम कर दिया है दूरसंचार अधिनियम 2023 किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारत द्वारा लिए गए अभ्यास ला पेरोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ला पेरोस के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि जो ला पेरोज अभ्यास है वो आपका भारतीय नौसेना INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के साथ अभ्यास के 4थे संस्करण में भाग लिया था। तो पहला आपका सही है। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना, ये आपका गलत दे रखा है। तीसरा है, भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सागर विजन के अनुरूप किया गया। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? आपका करेक्ट है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में नहीं, आपका ये गलत रखा है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे कि लाभ पेरोज जो आपका लाभ पेरोज अभ्यास है वो आपका भारतीय नौसेना ने INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के साथ अभ्यास के 4थे संस्करण में भाग लिया था। और इसमें भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सागर इनिशिएटिव का ये पहल था। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय बाल दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये क्या आपका विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में किया गया था। तो यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 24 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहाँ मनाया गया है? तो विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे कि जो आपका AIKEY एक्मी जो है आपका भारतीय नौसेना और तांजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स द्वारा सह आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास था। तो ये आपका सही है कि जो आपका एकाइमे जो है आपका ये आपका किसके किसके बीच में है, तो भारत और तांजानिया के बीच में है। नेक्स्ट है आपका यह अभ्यास की योजना मोजाम्बिक के मापुटो में बनाई गई थी और इसमें समुद्री डकैती जैसे ये आपका गलत दे रखा है। दूसरा तीसरा जो दे रखा है आपको यहाँ पे कि यह अभ्यास 2 चरण में हुआ था। बंदरगाह चरण में सीमैनशिप और विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर पर प्रशिक्षण शामिल था। तो ये आपका सही है। ऑप्शन 1 और 3 आपका सही है जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना था। तो ये बना है आपका मई 2025 में। यहाँ देखिए अल्जीरिया जो है आधिकारिक तौर पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है 2025 में। यानी आपका सिंपल सा कहने का मतलब है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो आपका सबसे न्यूनतम सदस्य कौन बन गया है, तो अल्जीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे। ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे GRPS 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े जोखिम को आगामी वर्ष के लिए प्रमुख चिंता के रूप में चुना है। तो कितने % लोगों ने, तो 14% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में मई 2025 में सभी राजनीतिक दलों को भंग करके और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले का कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। कहाँ पे, ये हुआ आपका माली में हुआ है। याद रखिएगा कि जो निम्नलिखित में से किस देश में मई 2025 में सभी राजनीतिक दलों को भंग करने और राष्ट्रपति के कार्यकाल बढ़ाने का सरकार के फैसले के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ है, माली में हुआ है। ऑप्शन डी माली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है आपका SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो भारत में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो कितना था, तो ये था आपका प्रति 100 जीवित में से 30 बच्चे हो जाएगा। यानी आपका IMR कितना है, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और IMR कितने पे निकालते हैं, तो 1000 पे निकालते हैं, 1000 पे। और MMR जो है आपका 1 लाख पे निकालते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी थी। तो भारत का जो कुल प्रजनन दर है कितना है, वो आपका 2.0 हो जाएगा। भारत का 2.0। और सबसे ज़्यादा प्रजनन दर कहाँ पे, तो बिहार। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट जो है कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया था, तो ये था आपका 5वां। याद रखिए नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था, तो 5वां संस्करण आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है 17 नंबर देखेंगे INS। यहाँ पे मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की थाईलैंड यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे केवल सही है, पूछ रहा है। पहला देखेंगे INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS वीर भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षक स्क्वाड्रन का हिस्सा थे जिसने पुकेत डीप सी पोर्ट का दौरा किया था। तो पहला आपका सही है कि पुकेत जो आपका डीप सी पोर्ट का दौरा किया था। भारतीय जहाज़ों ने HTMS हुआहिन के साथ पासेक्स का संचालन किया था, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका गलत है यहाँ पे, तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFCs में से एक इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड जो आपका ने महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं को सभी महिला कर्मचारियों वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। तो कितना हो जाएगा आपका 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC में से एक इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड जो है महिला दिवस पर के अवसर पर अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं को सभी महिला कर्मचारियों वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति SLCC की बैठक कहाँ पे आयोजित की थी, तो आपका गंगटोक सिक्किम में किया था। यानी 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो सिक्किम गंगटोक में किया गया था।
2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल INLD ने चुनाव में 2 सीटें हासिल की। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, बाकी दोनों आपका गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना की पहल हिंद महासागर जहाज IOS सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन है। तो यहाँ पे IOS सागर पहल में भारत और 9 मित्र विदेश के संयुक्त चालक दल के साथ दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र IOR में INS सुनैना का तैनाती शामिल है। तो INS सुनैना की तैनाती क्या है, शामिल है। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। इसके बाद जो है स्टेटमेंट जो है आपका कौन कौन है, पहला और तीसरा सही है। तो तीसरा देखिए, जहाज INS सुनैना को अप्रैल 2025 में 1 महीने से अधिक समय के लिए तैनात करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें दार एस सलाम, नाकाला, पोर्ट लुइस और पोर्ट विक्टोरिया और माले के बंदरगाहों पर रुकना शामिल था। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा आपका स्टेटमेंट सही है। हम इन्हीं दोनों को यहाँ पे देखेंगे। यह अभ्यास 3 महीने की अवधि के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा था, सही बात है। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक बल की भागीदारी होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, याद रखना है। ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में QS हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में किया गया है। तो आपका कुवैत सिटी, कुवैत में किया गया है। याद रखना है, अप्रैल 2025 में QS हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट के समिट जो आपका मेजबानी किस शहर में हुआ है। तो कुवैत के कुवैत सिटी में हुआ है। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन इंडेक्स यानी सर्वे 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना है। तो कितने लोगों का मानना है, तो आपका 52% लोगों का मानना है। तो ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना है। तो 52% हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर 10 से 13 नवंबर तक वेब समिट की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा, तो लिस्बन पुर्तगाल हो जाएगा। तो कौन सा शहर 10 से 13 नवंबर तक के वेब समिट 2025 की मेजबानी करेगा। तो लिस्बन पुर्तगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये वर्षगांठ मनाई गई है, 87वां वर्षगांठ मनाया गया है। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 87वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में भूले जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सही है आपका, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NFHS 5 के अनुसार भारत में बेहतर स्वास्थ्य स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो ये आपका 70% है। NFHS 5 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो ये आपका 70% है। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस के गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। तो 115 शाखाएं को मिली है। याद रखना है कि फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने हेतु भारत भर में कितनी नई शाखाओं खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिला है। तो 115 शाखाएं को खोल सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को मटेरियलाइज करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो नया समय सीमा कौन सा है। तो ये है आपका कौन सा, 30 जून 2025 हो जाएगा। तो 30 जून 2025 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से देखें कि फरवरी 2025 में जो कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय है निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डीमैटेरियलाइज करना है, तो उसका समय सीमा अब 30 जून 2025 हो गया है।
नेक्स्ट है जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशन पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये आपका जितेंद्र सिंह ने किया है। याद रखिएगा जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन करता है? जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था। तो इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर बिना सहमति के क्रूर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में पति को दोषी ठहराया और अधिकतम सजा सुनाई। तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे जो है केवल एक आपका सही है। तो यहाँ पे केवल एक है। यहाँ बता रहा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था कि इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर बिना सहमति के क्रूर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका यहाँ पे दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट तो आपके मेजबानी किया है? तो ये है आपका कौन? बुडापेस्ट ने किया है। निम्नलिखित में से किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट जो आपका उसकी मेजबानी बुडापेस्ट ने किया है। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे 2025-26 के अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो आपको प्रसन्ना कुमार डी को चुना गया है। तो फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो प्रसन्ना कुमार डी हो जाएंगे। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त अनुसंधान पहल की शुरुआत करने के लिए भारत के साथ भागीदारी किया है? तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। याद रखिएगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का विकास करने के उद्देश्य से संयुक्त अनुसंधान पहल की शुरुआत करने के लिए भारत के साथ भागीदारी की है? तो यूरोपियन यूनियन ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज क्या है? तो ये आपका 57 से 69 है। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज क्या है? तो 57 से 69 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 57 से 79। नेक्स्ट है किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों को चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों को चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है अध्यक्ष? तो आपके हो जाएंगे न्यायाधीश तोमको अकाने। न्यायाधीश तोमको अकाने जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष है। नेक्स्ट है तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत अपेक्षित निवेश लक्ष्य कितना है? तो निवेश लक्ष्य कितना हो जाएगा? तो आपका 10,000 करोड़ हो जाएगा। तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत अपेक्षित निवेश लक्ष्य कितना है? तो 10,000 करोड़ हो जाएगा। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आपका 3790 करोड़। याद रखिएगा कि फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 3790 करोड़ आवंटित किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2025 में PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आयोजित किया जाना था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2025 में PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आयोजित किया जाना था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है? ग्रेटर नोएडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? तो ये आपका 63 देशों का है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? तो ये आपका 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार यदि वर्तमान नीतियां जारी रही तो सदी के अंत तक अनुमानित वैश्विक तापमान वृद्धि कितनी होगी? तो वैश्विक तापमान वृद्धि आपका 3.1% हो जाएगा। अभी तो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है और 2030 तक का मानना है कि 2 डिग्री सेल्सियस को ये ओवरटेक कर लेगा और सदी के अंत तक क्या आपका 3.1% हो जाएगा। तो यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार यदि वर्तमान नीतियां जारी रही तो सदी के अंत तक अनुमानित वैश्विक तापमान आपका 3.1% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स की थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉर्पोरेट एकेडमी कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 का आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT गुवाहाटी में किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था गुवाहाटी में किया गया था। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 से जीएसटी सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है? तो किसे हस्तांतरित किया गया है? तो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग को किया गया है। फिर से देखिए, दिसंबर 2022 से जीएसटी सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया है? तो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग को किया गया है। मार्च 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यह ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा म्यांमार और थाईलैंड में आए बड़े भूकंप के बाद उनकी सहायता के लिए शुरू किया गया था। तो सही बात है कि ये आपका म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया था उसके लिए आपका ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। पूर्वी नौसेना कमान से भारतीय नौसेना के जहाज तत्पुरा और सावित्री राहत सामग्री लेकर यांगून के लिए रवाना हुए थे। भारतीय सेना ने राहत प्रयासों के तहत शत्रुजीत ब्रिगेड से 118 सदस्यीय चिकित्सा कार्य भी तैनात किया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तीनों ही सही है, चौथा वाला आपका गलत है। तो 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपो 2025 ओसाका आधिकारिक तौर पर कब खुला था? तो ये खुला था 13 अप्रैल 2025 को। जो ओसाका में एक्सपो 2025 ओसाका आधिकारिक तौर पर कब खुला था? 13 अप्रैल 2025 को खुला था। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने पश्चिमी अफ्रीकी देश में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिम पर चिंताओं के कारण किन 2 ओपिडो दवाओं के निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किन दोनों पर लगाया गया है? तो आपका टेपेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल पे। याद रखिएगा कि यहाँ पे फरवरी 2025 में भारत ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंताओं के कारण किन 2 ओपियोइड दवाओं पर आपका निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध कर दिया है? तो टेपेंटाडोल और आपका कैरिसोप्रोडोल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत कि किस शहर में शहर के पहले हिरन पार्क को मंजूरी दिया है? तो नोएडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के किस शहर में शहर के पहले हिरन पार्क को मंजूरी दिया है? तो नोएडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वें GBM के दौरान 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको अमरदीप सिंह भाटिया को चुना गया है। 67वें GBM के दौरान 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अमरदीप सिंह भाटिया को चुना गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र प्रशासित प्रदेश UT द्वारा प्राप्त समिट स्कोर की रेंज क्या है? तो UT का जो रेंज है आपका 65 से 77 है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश UT द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज क्या है? तो 65 से 77 है। अप्रैल 2025 में ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अप्रैल 2025 में ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य यानी आपका फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो आपका बुसान, दक्षिण कोरिया में। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो बुसान, दक्षिण कोरिया में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को सटीक रूप से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, केवल 1 और 3 हो जाएगा। तो पहला क्या है, कांग्रेस के JKNC गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है, सही बात है। और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए 63.88 मतदान दर्ज किया गया है। तो हाईएस्ट मतदान जो है आपका 63.88 उसको अचीव किया गया है। तो पहला तीसरा आपका सही हो जाएगा, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट है, किस देश ने नवंबर 2024 में H5 बर्ड फ्लू का पहला संभावित मानव मामला रिपोर्ट किया गया है? तो ये रिपोर्ट हुआ है आपका कहाँ पे? कनाडा में। तो किस देश ने नवंबर 2024 में H5 बर्ड फ्लू का पहला संभावित मानव मामला रिपोर्ट किया गया है? तो आपका कनाडा में रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 पर चर्चा किया है? तो ये आपका इटली में हुआ है। किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 पर चर्चा किया है? तो आपका इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन जो आपका 2025 का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस शहर में किया गया है? तो स्त्री समिट जो है आपका स्त्री सम्मेलन वो कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। तो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन जो है आपका 15 अप्रैल 2025 को भारत के हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा 2025 का 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आपका चेन्नई में किया गया था। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र जो है आपका 2025 का 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो आपका चेन्नई में हुआ है। मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल विमेन NRE और NRO बचत खाता शुरू किया है? तो ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल विमेन NRE और NRO बचत खाता शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER कितना था? तो कितना था आपका? 28.4%। उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना था? तो आपका 28.4% था। मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक जुलाई से सितंबर Q2 में Q2 में फिस्कल ईयर 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में शीर्ष 10 आयातों में शामिल हो गई है? ये है आपका तांबा। तो मार्च 2025 में नीति आयोग ट्रेड वॉच त्रैमासिक जो है आपका रिपोर्ट जारी की, जिसमें जो है आपका बढ़ती बुनियादी ढांचों की मांग के कारण कौन सा वस्तु जो है शीर्ष 10 आयात में शामिल हो गया है? तो ये आपका तांबा हो गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितनी धनराशि के साथ समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा? तो आपका 25,000 करोड़ के साथ। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितनी धनराशि के साथ समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा? तो 25,000 करोड़ के साथ। INEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस शिखर समिति रखने के लिए 2035 तक उत्सर्जन में प्रति वर्ष कितनी कमी की आवश्यकता होगी? तो यह आपका 7.5% होगा। INEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 2035 तक उत्सर्जन में प्रति वर्ष कितनी कमी की आवश्यकता होगी? तो 7.5%। तब जाके हम वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिट के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये होगा आपका अगस्त 2025 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहाँ पर आयोजित होगा? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अगस्त 2025 में। नेक्स्ट है,
2024 में भारत सरकार ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP में अपडेट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। और निम्नलिखित में से कौन सा अपडेटेड DAP 2024 का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पहला है आपका रक्षा विमान में निजी क्षेत्र की सभी भागीदारी को समाप्त करना, यह तो है। दूसरा है खरीद की समय सीमा को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना, ये आपका गलत है। तीसरा है रक्षा अनुबंधों के लिए उच्च स्वदेशीकरण आवश्यकताओं को बढ़ावा देना है, सही बात है। और भारतीय रक्षा कंपनियों और वैश्विक OEM के बीच सहयोग बढ़ाना है, तो आपका दूसरा वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे B हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका उद्देश्य नहीं था। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय के कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर दिया गया है? तो आपका 156 हो जाएगा। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो आपका प्रचंड का ऑर्डर दिया गया है? तो 156 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने के महासागर नदी वायुमंडलीय भूमि विज्ञान केंद्र कोरल ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है? तो आपका IIT खड़गपुर ने माना है। तो किस IIT के महासागर नदी वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र, जिसको हम कोरल के नाम से जानते हैं, ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बन गया है। यानी ये ओजोन जो आपका है क्या कर रहा है? कृषि को प्रभावित कर रहा है। तो ये माना है किसने? IIT खड़गपुर ने। 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B के मां से बच्चे के संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने का उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है? तो आपका पश्चिम बंगाल ने। याद रखिए 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने का उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल स्टार्ट किया है? कौन से स्टेट ने? तो पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा आपका ग्योंजू, इसका करेक्ट आंसर ग्योंजू। याद रखिए फिर से नवंबर 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ग्योंगजू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस कार्यक्रम के दौरान DRDO ने भारतीय इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एरियल सिस्टम विकसित करने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत किया है? तो ये किया आपका ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025। तो किस कार्यक्रम के दौरान DRDO ने भारतीय इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एरियल सिस्टम जो आपका विकसित करने की अपनी योजना को रूपरेखा प्रस्तुत किया है? तो ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 हो जाएगा। मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की 67वीं शासी निकाय बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं शासी निकाय बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारतीय समुद्री बलों द्वारा किए गए मेडिवैक अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा है यहाँ पे? तो तीसरा हो जाएगा आपका। पहला है आपका भारतीय नौसेना ने गोवा के पश्चिम में स्थित MV हीलन स्टार से घायल चालक दल के सदस्यों को निकाला था। पहला तो सही है कि भारतीय नौसेना ने गोवा के पश्चिम में स्थित MV हीलन स्टार से घायल चालक दल को निकाला था। दूसरा है INS विक्रांत के सी किंग हेलीकॉप्टर ने 2 चीनी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक सहित 3 घायल चालक दल के सदस्यों को एयरलिफ्ट किया था। ये भी आपका सही है। इस अभियान का समन्वय भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये आपका गलत है। अब बचाए गए चालक दल के सदस्यों को गोवा स्थित INS हंसा पर ले जाया गया, जहां उन्हें आगे सिविल अस्पताल ले जाया गया। तो ये आपका 1 to 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गैंडे की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 51 हो गया है? तो ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े सींग वाले गेंडे की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है, जिनकी संख्या 46 से बढ़कर 51 हो गई है? तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 के शुरुआत में भारत ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से अधिक के रक्षा निर्यात सौदे को अंतिम रूप से उम्मीद की है? तो ये है आपका आकाश सतह से सतह में हवा में मार करने वाली
मिसाइल हो जाएगा। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत जेंडर गैप को कम कर दिया है? तो कितना परसेंट कम किया है? तो 64.1%। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत जेंडर गैप को कम किया है? तो 64.1% को। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुख्य व्यापार समझौते का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है, जिसे दोनों देश सौदे का पूरा करने की करीब पहुंच गया है? तो यह आपका 90% हो गया है। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता जो है कितना परसेंट जो है अंतिम रूप दिया गया है, जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? तो 90% यहाँ पे हो जाएगा। और भारत और यूके ने अपना FTA साइन कर लिया है। जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम क्या थी? तो ये थी आपकी डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ। तो यहाँ पे डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ हो जाएगा आपका। ये किसका है? जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम यहाँ पे दिया गया था। जनवरी 2025 में शुरू किए गए डेयर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है? तो पहला, यह अभियान INS रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। सही है। दूसरा है, रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा और सामुद्रिक विरासत को बढ़ावा देना है। ये भी सही है। तीसरा है, यह भारतीय वायुसेना के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल किया गया था। ये आपका गलत है। रैली का समापन अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में हुआ, जो डोगरा रेजिमेंट के साथ नौसेना संबंधता पर प्रकाश डालता है। ये भी आपका सही है। पहला, दूसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे केवल गलत जो है आपका वो 1 और 2 आपका गलत है। बाकी तीसरा जो है आपका सही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा में 4 सीटें जीती थी। तो ये पहला और दूसरा आपका गलत है। पूछ रहा है गलत वाला, तो गलत कौन सा है? तो गलत 1 और 2 है। नेक्स्ट है, भारत में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था? तो यहाँ पे स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही CSR रिपोर्ट, इसका ये आपका परिवर्तन किया गया था। तो भारत में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया है? तो आपका स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही CSR रिपोर्ट इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको आंद्रे अराहना कोर्रा दो लागो। तो आंद्रे अराहना जो है आपका कोरिया डो लागो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको कि आपका COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने मार्च 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आधिकारिक तौर पर अपने विशेष बैंकिंग साझेदारी के रूप में साझेदारी की है? तो ये आपका सिटी यूनियन बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस बैंक ने मार्च 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आधिकारिक तौर पर अपने विशेष बैंकिंग साझेदारी के रूप में साझेदारी की है? तो सिटी यूनियन बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के उपयोग से जुड़े मामले में अप्रैल 2025 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो कौन सा कथन सही है? तो केवल बी, यहाँ पे केवल बी आपका सही है, केवल तीसरा वाला। तो यहाँ पे तीसरा क्या है आपका कि पीठ ने उर्दू को भारत की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा माना और भाषाओं के प्रति पूर्वाग्रह की आलोचना की है। तो ये आपका सही है। बाकी पहला और दूसरा आपका गलत दे रखा है। तो पीठ ने उर्दू भाषा के भारत की गंगा जमुना तहजीब का हिस्सा माना है और भाषाओं के प्रति पूर्वाग्रह की आलोचना की है। 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने AI फॉर गुड पहल शुरुआत की है? तो AI फॉर गुड जो है किसने स्टार्ट किया है? तो आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने AI फॉर गुड पहल की शुरुआत की है? तो आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो जाएगा। नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये था आपका सहकारिता सभी के लिए समृद्ध निर्माण है। क्या है? नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय था सहकारिता सभी के लिए समृद्ध का निर्माण है।
समृद्धि का निर्माण है। 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो इसका 25 का थीम क्या था? गो डिजिटल गो सिक्योर, इसका हो जाएगा। 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो गो डिजिटल गो सिक्योर। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति ने कतर में इराकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? तो यह आपका सीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति ने कतर में इराकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की? तो सीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा और चौथा आपका सही है। दूसरा करें कि इसमें भारतीय थल सेना के भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो शामिल थे। और यहाँ पे चौथा है आपका कि इस अभ्यास में कॉम्बैट फ्री फॉल और बंधक बचाव अभियान शामिल था। तो दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया गया है? तो कहाँ पे? तो आपका मेघालय में। 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? तो मेघालय में किया है। नेक्स्ट है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये था आपका समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज यात्रा। तो 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा हो जाएगा। रोम में COP16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बना था? तो ये बना था जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन। याद रखिए, रोम में COP16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी थी? कि जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2023-25 में पंजाब में किस वन्य जीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? यह आपका झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। तो याद रखिए, मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्य जीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पास किया गया है? तो आपका झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से कितने हो जाएंगे? तो 52 उपग्रह में से 31 जो आपका निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित किए जाएंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से 31 उपग्रह जो आपका प्राइवेट सेक्टर के द्वारा निर्मित किया जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निर्यात के में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका 42.85 में वृद्धि हुआ है। तो प्रेस ब्यूरो के अनुसार प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % का वृद्धि हुआ है? तो 42.85 का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट लुइस मॉरिशस गया था? या आपका INS इम्फाल गया था। मार्च 2025 में 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट लुइस मॉरिशस गया था? तो INS इम्फाल गया था। मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 56वें स्थापना दिवस का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ मनाया गया था? तो आपका थकोल्लम तमिलनाडु में मनाया गया था। मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ मनाया गया था? तो थकेल्लम तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर के अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ पे हुआ था? तो आपका देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस UCPMP 2024 ने अपने दिशा निर्देशों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक बढ़ाया था? तो ये कहाँ तक बढ़ाया था? तो आपका चिकित्सा उपकरण निर्माताओं में। फिर से देखिए कि सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस
2024 ने अपने दिशा निर्देश को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक बढ़ाया था? तो ये आपका चिकित्सा उपकरण निर्माताओं तक बढ़ाया था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली थी? तो ये संभाला है बांग्लादेश। तो निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने संभाला है। नेक्स्ट है 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा देश प्रथम देश बन गया है? तो ये बना है आपका पनामा। याद रखिए 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा देश पहला बन गया है? तो पनामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, यह आपका गलत है। दूसरा, यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियान पर केंद्रित था। ठीक है, इस अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था? ये मनाया गया था पल्स पोलियो की पहली खुराक के लिए। मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया? तो पल्स पोलियो की पहली खुराक में। फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका केवल 1 और 2 सही है। तो जो आपका साइक्लोन अभ्यास है यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, पहला सही है। इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र थे। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। तो पहला और दूसरा आप ही आपका सही है। नेक्स्ट है 2025 में DRDO द्वारा DEW MK2 प्रणाली का फील्ड प्रदर्शन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका कुर्नूल में किया गया था। 2025 में DRDO द्वारा DEW MK2 प्रणाली का फील्ड प्रदर्शन कहाँ पे हुआ था? तो कुर्नूल में किया गया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है आपका कौन सा संस्करण 5 से 7 मार्च तक आयोजित किया गया था? ये आपका 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो आपका तो कौन सा संस्करण जो आपका 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था? 24वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है 2025 में निम्नलिखित में से किसने इंडिया AI को लॉन्च किया है? तो इंडिया AI को लॉन्च किया है केंद्रीय IT मंत्री हो जाएंगे। 2025 में निम्नलिखित में से किसने इंडिया AI को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय IT मंत्री। अक्टूबर 2024 में भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो ये है आपका 5 वर्षों तक। और अक्टूबर 2024 में भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौते के कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए? तो 5 हो जाएंगे, 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रम्प के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टाइगर ट्रम्प कौन सा है? तो केवल दूसरा और चौथा आपका सही है। तो टाइगर ट्रम्प जो है भारत और USA के बीच में होता है टाइगर ट्रम्प, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम किया है, गलत है। अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में किया गया था, जबकि समुद्री चरण जो है आपका HADR संचालन काकीनाडा में आयोजित किया गया था। तो दूसरा सही है। चौथा देखेंगे अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और SOP तैयार करना। तो चौथा भी सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा आपका सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। भूमि संसाधन विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गांव ने भूमि अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन कर लिया है, पूरा कर लिया है? कितना है? तो आपका 6.25 लाख। तो भूमि संसाधन विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गांव ने भूमि अभिलेख का कंप्यूटराइजेशन जो आपका पूरा कर लिया है? तो 6.25। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की 67वीं GBM के दौरान भविष्य केंद्रित किस प्रमुख पहल पर चर्चा किया गया है? यह आपका हरित उत्पादन पर चर्चा किया गया है। हरित उत्पादकता 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 67वीं GBM के दौरान भविष्य केंद्रित किस प्रमुख पहल पर चर्चा किया गया है? तो आपका हरित उत्पादकता 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके अंतरिक्ष मिशन से SpaceX कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। उन्हें अंतरिक्ष में कितना समय बिताया था? तो उन्होंने 608 दिन बिताया है। कितना दिन? 608 दिन। तो मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके अंतरिक्ष मिशन से SpaceX कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। उन्हें अंतरिक्ष में कितना समय बिताया है? तो 608 दिन उन्होंने बिताया है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मार्च 2025 में जेपी मॉर्गन के किनेकिड्स डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगभग वास्तविक समय 24/7 प्रोग्राम योग्य यूएसडी समाशोधन क्षमताओं को शुरू करने वाला भारतीय बैंक बन गया है? तो आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक हो जाएगा। फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा मार्च 2025 में जेपी मॉर्गन के किनेकिक्स डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगभग वास्तविक समय 24/7 प्रोग्रामन कोड योग्य यूएसडी समाशोधन क्षमताओं को शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिसंबर 2024 की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है प्रियांक कानूनगो को NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया, ये आपका गलत है। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी एक सदस्य के रूप में NHRC में शामिल हुए थे, सही है। 2, ये नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिसंबर 2024 में की जाएंगी, ये भी सही है। न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी आपका सही है। तो कौन सा गलत है? तो गलत आपका पहला वाला है। नेक्स्ट है, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल निर्वाचन क्षेत्र में से कितनी सीटें जीता है? तो आपका इस जगह 81 में से 34 जीता है। तो याद रखिए, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल कितना निर्वाचन क्षेत्र में से सीटें जीती हैं? तो आपका 81 में 34। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफीड का पदबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका दीपक अग्रवाल को। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफीड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दीपक अग्रवाल को। नेक्स्ट है, 2024 में प्रथमतः आयोजित 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का नारा क्या था? तो COP16 का नारा था प्रकृति के साथ शांति। तो 2024 में प्रथमतः आयोजित 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का नारा था प्रकृति के साथ शांति। 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद फंड पेश किया है? तो आपका रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया। याद रखिए, 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद खंड पेश किया है? तो आपका रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया हो जाएगा। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष खन्ना को। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 COP16 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ है? तो आपका इटली में संपन्न हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 जो है आपका फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ है? तो आपका COP16 इटली में संपन्न हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका 22। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 22। जनवरी 2025 में जम्मू और अखनूर में आयोजित सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में पूर्व सैनिक का सम्मान प्रमुखतः क्या किया गया? फिर से देखिए, जनवरी 2025 में जम्मू के अखनूर में आयोजित सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में पूर्व सैनिकों के सम्मान में प्रमुखतः क्या किया गया? तो यहाँ पूर्व सैनिक के परिवार के वीरता पदक प्रदान करने हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलिया शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? तो कहाँ? तो ब्रिस्बेन में किया गया। नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? तो ब्रिस्बेन में किया था। 2025 का मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI मान कितना है? तो आपका 0.685 हो जाएगा। याद रखिएगा, 2025 के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक जो मान्य है वो आपका 0.685 हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो यह है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
PLFS 2022-23 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये आपका त्रिपुरा में किया गया है। PLFS 2022-23 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज किया गया है? तो आपका त्रिपुरा में किया गया है। किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पुनः निर्वाचित हुए हैं? ये हुए हैं आपका इक्वाडोर के। याद रखिएगा कि किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पुनः निर्वाचित हुए? तो इक्वाडोर हो जाएंगे। 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सा पहल स्टार्ट हुआ है? तो आपका ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स हुआ है। याद रखना है कि आपका 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ग्लोबल इंडिया डायलॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस निकाय ने 16 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेषज्ञ चिंतित है क्योंकि 15 जनवरी तक 350 कछुए तट पर मृत थे शीर्षक वाली खबर का स्वतः संज्ञान लिया है? तो यह है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने। याद रखिएगा कि किस निकाय ने 16 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेषज्ञ चिंतित हैं क्योंकि 15 जनवरी 350 कछुए जो है 15 जनवरी तक 350 कछुए तट पर मृत थे शीर्षक वाली खबर को स्वतः संज्ञान लिया है? तो आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC का मुख्य कार्यकारी निदेशक CEO नियुक्त किया गया है? तो आपका मनोज कुमार दुबे को। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम का मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार दुबे को। नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? तो ये है आपका ओडिशा हो जाएगा। फिर से देखिए, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ लिया है? तो परमेश शिवमणि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ लिया है? परमेश शिवमणि। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपका मार्च 2027 तक के लिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल जो है मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2024 में PM मोदी ने किस खाड़ी देश के ऐतिहासिक यात्रा की, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी होगी? ये था आपका कुवैत का। याद रखना है कि दिसंबर 2024 में PM मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो आपका हो जाएगा कुवैत का, ऑप्शन ए। फरवरी 2025 में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोस किस शहर गए थे? तो आपका मार्सिले। याद रखिएगा फिर से, फरवरी 2025 में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो किस शहर गए थे? तब मार्सिले गए थे। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण के दौरान जनवरी 2025 में INSV तारिणी के कौन से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो कौन सा? तो आपका पॉइंट नीमो को पार किया, जो दुर्गमता महासागरीय ध्रुव है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण के दौरान जनवरी 2025 में INSV तारिणी के कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इसमें इन्होंने पॉइंट नीमो को पार किया, जो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। नेक्स्ट है, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी? तो यह थी आपके 39.94% और सीट थी 48। याद रखिएगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी? सीट की संख्या 48 थी और विजय प्रतिशत आपका 39.94% था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का उल्लेखनीय विशेषता क्या था? तो इसका उल्लेखनीय विशेषता था, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल को शामिल किया था।
याद रखना है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? तो पहली बार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरिक्ष बल को शामिल किया गया था। 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहली बार यह कैली कोलंबिया में किया गया था। और इस बार कहाँ पे किया गया था? COP16 तो इटली में किया गया था। तो 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहली बार जहाँ पर कैली कोलंबिया में किया गया था। किस भारतीय बैंक ने अपने दूतावास जमा यानी एम्बेसी डिपॉजिट का विवरण रेखांकित किया, जो मार्च 2025 में विशेष रूप से राजनयिक, गैर राजनयिक कर्मचारियों और राजनयिक मिशन के लिए उपलब्ध होगा? तो ये है आपका कौन सा? तो HDFC बैंक का हो जाएगा। तो किस भारतीय बैंक ने अपने दूतावास जमा यानी एम्बेसी डिपॉजिट का विवरण रेखांकित किया, जो मार्च 2025 में विशेष रूप से राजनयिक, गैर राजनयिक कर्मचारियों और आपका राजनयिक मिशनों के लिए उपलब्ध है? तो HDFC बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओसाका में एक्सपो 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो था आपका, ये आपका म्याकू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओसाका में एक्सपो 2025 का शुभंकर था म्याकू। दिसंबर 2024 के में भारतीय नौसेना दिवस की थीम किसके साथ मनाया गया था? ये था आपका नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से समर्थ और शक्ति। तो दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस की थीम के साथ मनाया गया था, तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से समर्थ और शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने। 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए 2025 पुलित्जर जीतने हेतु वाशिंगटन पोस्ट ने किस प्रमुख घटना को कवर किया था? ये था आपका डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास। द ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट के लिए 2025 पुलित्जर जीतने हेतु द वाशिंगटन पोस्ट ने किस प्रमुख घटना को कवर किया था? तो आपका डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास। भारत को कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है? तो आपका गोरखपुर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र जो आपका इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर जो स्थापित करने के लिए तैयार है? तो गोरखपुर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका विपिन कुमार को किया गया है। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? आपका 67.3 वर्ष थी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? 67.3%। भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज का आधार साइज क्या था? ये था आपका कितना? आपका 20 लाख करोड़ हो जाएगा आपका। भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज का आकार क्या था? तो आपका 20 लाख करोड़ था। 20 लाख करोड़। यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO का 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका पेरिस फ्रांस में किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण स्कीम NRS के अंतर्गत प्रेषण सीमा 7 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10 लाख कर दिया है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण स्कीम LRS के अंतर्गत प्रेषण सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? यह क्या है? डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। फिर से देखते हैं। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? तो डिजिटल पहुँच को व्यापक बनाना हो जाएगा।
नेक्स्ट है 2024 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 2 और 3 आपका सही है। तो यहाँ पे परवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए थे। और तीसरा है आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की थी। तो यही दोनों इसका सही है, बाकी गलत है। याद रखिए फिर से कि 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप परवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया था और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए थे। सही है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की थी। दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश आर्थिक विकास, कल्याण और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए गलेफो माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है? तो ये आपका भूटान हो जाएगा। कौन सा देश है आर्थिक विकास, कल्याण और साधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए गलेफो माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है? तो भूटान। निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की भागीदारी की थी? तो ये आपका अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने के 69वें सत्र की भागीदारी की थी? तो अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक यानी DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका फैज अहमद किदवई को। तो जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो फैज अहमद किदवई को किया गया है। फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन शिविर पर हिमस्खलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये आपका माना उत्तराखंड। फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन शिविर पर हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई? माना उत्तराखंड में। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? यह आपका सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की थीम थी 2025 का सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुरेश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक मामले 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व घोषणाओं के संबंध में क्या निर्णय दिया था? तो कौन सा निर्णय था? तो आपका संदेहास्पद मृत्यु पूर्व घोषणाओं के लिए पुष्टिकरण साक्ष्य की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सुरेश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक मामले मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व घोषणाओं के संबंध में क्या निर्णय दिया था? यही कि संदेहास्पद मृत्यु पूर्व घोषणाओं के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। पहला क्या है? भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती थी और तीसरा है शिवसेना ने उद्धव गुटके से अधिक सीटें हासिल की थी। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो पहला तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी चुनाव हो रहे हैं हाल ही में उसके जो है सीटों से संबंधित जो आपका क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा रहा है, याद रखना है। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ान फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की है, जो कि वर्ष से कब से निलंबित थी? तो वर्ष 2020 से निलंबित था। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की है, जो वर्ष 2020 से निलंबित था। मई 2025 में पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधकर्ताओं ने बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त करने हेतु ट्रैफिक विश्व वन्य जीव कोष का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बीच एक संयुक्त पहल के साथ बातचीत की है। फिर से देखिए, मई 2025 में पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधकर्ताओं ने बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त करने हेतु ट्रैफिक विश्व वन्यजीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बीच एक संयुक्त पहल के साथ बातचीत किया है। अक्टूबर 2024 निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये बनी आपकी आरती सरीन हो जाएगी। अक्टूबर 2024 के निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो आरती सरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत की संसद ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक
2025 पारित किया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो मार्च 2025 में भारत की संसद ने बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया है। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य है 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा 17 वर्षों में की? भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो ये थी आपकी नाइजीरिया। नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो नाइजीरिया की। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जनवरी 2025 में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के एक भाग थी? ये था आपका सर्वोत्तम चुनावी प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की योजना। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जनवरी 2025 में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का एक भाग था? ये था आपका सर्वोत्तम चुनावी प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की योजना की शुरुआत थी। नेक्स्ट जनवरी 2024 में नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार किस राज्य में 2013-14 और 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार किस राज्य में 2013-14 और 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी? तो उत्तर प्रदेश से। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया था? तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है आपका 25 जनवरी को होता है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया था? तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है? ये है आपका वर्ल्ड ऑडियो वर्चुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हो जाएगा। तो मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हो जाएगा। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रीलंका शहर का दौरा किया था? ये था आपका अनुराधापुर। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रीलंकाई शहर का दौरा किया? अनुराधापुर का। फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने $10 बिलियन के 3 वर्षीय रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की है? तो यह है कि आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने। फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने $10 बिलियन के 3 वर्षीय रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा किया है? तो रिजर्व बैंक इंडिया ने। जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान हो जाएगा। तो जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान। 2025 में आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? आपका इसरो के अध्यक्ष ने। फिर से देखिए, 2025 में आईआईटी मद्रास में श्री रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो आपका इसरो के अध्यक्ष ने। मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पाद पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू किया गया है? तो आपका चाइना हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लागू किया गया है? तो आपका चाइना। केंद्रीय जल आयोग CWC ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है। तो केंद्रीय जल आयोग यानी CWC केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है। ब्राज़ील में 2024 G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था?
तो ये था आपका एक न्याय संगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण। तो ब्राज़ील में 2024 G20 शिखर सम्मेलन का थीम था एक न्याय संगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण। 2025 की शुरुआत में अनकॉर्सियासिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का प्रथम देश बन गया है? तो नाइजर हो जाएगा। फिर से पढ़िए, 2025 की शुरुआत में अनकॉर्सियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो नाइजर हो जाएगा। नवंबर 2024 में भारत सरकार के प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन इस विधेयक का प्रमुख विशेषता है? तो ये है आपका डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण। तो नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में कौन सी इस विधेयक की प्रमुख विशेषता है? तो डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है? तो कितना है आपका? ये है आपका 2.62 लाख करोड़। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो आपको 2.62 लाख करोड़। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? तो आपका 1, 2, 4 सही है। पहला देखेंगे, भाजपा के स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी है, सही बात है। 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा की सीटें में वृद्धि हुई है, सही बात है। और तीसरा वाला गलत है, भाजपा और कांग्रेस के बीच वेट शेयर का अंतर कम था, जिसमें भाजपा को 39.94 और कांग्रेस को 39.09 वोट मिला था। तो चौथा आपका सही है। 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 फरवरी 2025 में अफ्रीकी संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने महाद्वीप पर वैक्सीन निर्माण में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया था? ये आपका गावी वैक्सीन अलायंस। फरवरी 2025 में अफ्रीकी संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने महाद्वीप पर वैक्सीन निर्माण में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया था? तो आपका गावी वैक्सीन अलायंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया आपका केरल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल इसका करेक्ट आंसर है, जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था? तो आपका 2.72 लाख करोड़ था। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था? 2.72 लाख करोड़। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व का उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान दिया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को 39वां स्थान दिया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका 108। लैंगिक असमानता सूचकांक जो है आपका 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 108वां रैंक लिया है। 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है? केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने। 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हो जाएंगे। 2024 के में भारत ने अपना पहला और सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जो उसकी रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो आपका तरंग शक्ति अभ्यास हो जाएगा। 2024 में भारत ने अपना पहला और सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जो उसकी रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति अभ्यास हो जाएगा। तीनों सेनाएं इसमें आएंगी।
ग्लोबल 24 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश की भूख को गंभीरता को दर्शाती है? तो गंभीर, सीरियस हो जाएगा। तो 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी? तो आपका सीरियस कैटेगरी में था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए कोलैटरल फ्री डिजिटल एसएमई ऋण अस्मिता युग की शुरुआत की है? तो यह आपका भारतीय स्टेट बैंक ने किया अस्मिता का। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलैटरल फ्री डिजिटल एसएमई ऋण अस्मिता की शुरुआत की है? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन हो गया है? तो ये आपका चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन US डॉलर हो गया? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आपका दावोस, स्विट्जरलैंड। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पे? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपका बेलेम, ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो बेलेम, ब्राजील हो जाएगा। रणवीर इलाहाबादिया मामले में फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल एक सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया लेकिन उनकी टिप्पणियों को अश्लील और असभ्य बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है स्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य कितना है? तो ये है आपका 500 गीगावाट है। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? 500 गीगावाट है। मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीका के देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की है? तो आपका अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता। तो मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीका देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण का मेजबानी किया है। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता। नेक्स्ट है 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये है आपका कौन सा? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 10 से 14 फरवरी तक भारत के में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में किया है? तो आपका नई दिल्ली में किया है। 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में किया है? तो आपका नई दिल्ली में किया है। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो ये आपका कनाडा ने। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो कनाडा ने ग्रहण किया है। जनवरी 2025 में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो आपका भुवनेश्वर ने किया है। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी दिवस के सम्मेलन की मेजबानी भुवनेश्वर ने किया है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया है? तो आपका दूर संचार हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्र में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया है? तो दूर संचार क्षेत्र के लिए। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पे है? तो आपका डेनमार्क हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट जो 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पे है? तो डेनमार्क हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 नहीं पूछा है, चौथा पूछा डायरेक्ट, तो डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अभ्यास INIOCHOS 2025 में भारतीय वायुसेना दल ने किस प्रकार के विमान को शामिल किया था? तो आपका यहाँ पे Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमान और C-17 परिवहन विमान को शामिल किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 का तो आपका खाली ही रहता है, इसलिए यहाँ पे चौथे नंबर का पूछा गया था। अभ्यास INIOCHOS 2025 में भारतीय वायुसेना दल ने किस प्रकार के विमान को शामिल किया गया था? तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान,
IL-78 हवा में ईंधन भरने वाला विमान और C-71 परिवहन विमान। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 2024 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? आपका ब्राज़ील में किया गया था। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका शक्तिकांत दास को। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को किया गया है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया था? तो यह आपका समावेशी विकास के लिए पर्यटन हो जाएगा। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया था? तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन हो जाएगा। मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट कार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या था? तो इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस था क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन, ऑप्शन बी। तो मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट कार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस था क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो आपका 96 हो जाएगा, यानी आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितना रैंक है? आपका 96 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया था? तो आपका मॉरिशस का दौरा किया था। याद रखना है कि मार्च 2025 में नरेंद्र मोदी ने 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया था? तो मॉरिशस का किया था। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? भारत का रैंक 10वां था। तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 10वीं थी। नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो आपका COP29 किया गया था। नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? COP29। अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो कहाँ पे? तो कजान में। अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो कजान में। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है? ये आपका निधि तिवारी को। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है? तो निधि तिवारी को नियुक्त किया है। अप्रैल 2015 में भारत ने पारंपरिक रूप से रूसी हथियार पर निर्भर देशों को कम लागत वाले ऋण देकर अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक पहल शुरू की है। इस ऋण को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय संस्था उत्तरदायी है? तो ये आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक हो जाएगा। एक्जिम बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। अप्रैल 2025 में भारत ने पारंपरिक रूप से रूसी हथियारों पर निर्भर देशों को कम लागत वाले ऋण देकर अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक पहल शुरू की। इस ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय संस्था उत्तरदायी है? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी गठबंधन को कितने सीटें मिले और पार्टी गठबंधन का नाम क्या है? यह आपका 56 सीटें मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन, इंडिया गठबंधन। नेक्स्ट है 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिली और पार्टी गठबंधन का नाम क्या है? तो 56 सीटें मिली और JMM नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए किस कृषि वस्तु को उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय कार्यक्रम घोषणा की है? तो आपका दाल हो जाएगा। तो फरवरी 2025 में भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए कृषि वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है? तो दाल के लिए। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नाम नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। तो जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे जो आपका CRPF
केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3 से 4 मई को आर्टिक सर्कल इंडिया फोरम का भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। आर्टिक सर्कल इंडिया फोरम का जो आपका आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में किया गया है। मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो ये था आपका विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। तो मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका वी राम सुब्रमण्यम को किया गया है। यहाँ देखिएगा कि दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका वी राम सुब्रमण्यम को किया गया है। 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम निम्नलिखित में से क्या थी? तो ये थी आपके विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। तो 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है 2025 G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था एकजुटता, समानता, संधारणीयता यानी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2025 G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का थीम था एकजुटता, समानता और संधारणीयता। तो सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एक्सियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक्सियम मिशन 4 के अंतर्गत एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? तो आपका 1.52 बिलियन होगी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? तो 1.52 बिलियन होगा। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना था। यहाँ पे अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य था वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता। जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो आपका ब्राज़ील ने। जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ब्राज़ील ने किया है। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका विजया किशोर रहाटकर को किया गया है। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विजया किशोर रहाटकर। मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस के। मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस के। 24-25 फरवरी 2025 को कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में। 24-25 फरवरी 2025 को कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? तो ये आपका व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी को। अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर और अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? तो व्यापार हो गया, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट का स्ट्राई ट्रैक्स द्वारा वर्ष 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो ये आपका सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को।
किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ष 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये आपका नई दिल्ली ने किया है। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी किस शहर में किया है? तो आपका नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद जो है आपका 52वें चीफ जस्टिस होंगे। तो अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति BR गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में होंगे। मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत को मानवीय मिशन का नाम क्या था? तो मानवीय मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप पर पहली बार 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपका दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की? तो आपका पणजी ने, गोवा पणजी में। नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की? तो गोवा के पणजी में। 2024 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? तो आपका गुजरात का। तो 2024 के भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना किस राज्य में होगा? तो गुजरात में होगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? वनतारा का क्या था? उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। तो मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आपका उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का रूप में कार्य करना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पे है? तो आपका डेनमार्क हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पे है? तो डेनमार्क। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में सबसे टॉप पे है डेनमार्क। भारत 10 पे है। फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए थे? तो ये आपका कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए थे? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 9वां संस्करण 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपका नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 9वां संस्करण 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक 2025 तक किस शहर में आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में DRDO और भारतीय सेना के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल प्रणाली का 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो यह हो जाएगा आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मार्सम हो जाएगा। तो अप्रैल 2025 में DRDO और भारतीय सेना ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल प्रणाली के 4 उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाएगा, MRSAM। मार्च 2025 में जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? ये आपका जन औषधि दिवस। कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। मार्च 2025 में जेनरिक दवाओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? अच्छा, मार्च में मनाया गया, तो यहाँ पे जन औषधि दिवस हो गया मार्च में। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं आपके तुहिन कांत पांडे। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने हैं? तुहिन कांत पांडे हो जाएगा।
मार्च 2025 में किसे भारतीय राज्य के मुगल सम्राट और औरंगजेब के कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो गए? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब के कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़पें हुआ, जिसमें परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो गए? तो ये थे महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका नई दिल्ली, भारत में। मार्च 2025 में विश्व विकास शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली, भारत में। अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया? तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया था? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। किस संगठन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया? ये बताया था आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मार्च 2025 में भारत सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। किस संगठन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया? तो ये था आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की थी? ये थे आपके इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी। फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किसने की? आपका इंडिया और फ्रांस से किया। तो इंडिया से नरेंद्र मोदी और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ये क्या है? संजय मूर्ति को। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है? तो संजय मूर्ति को। भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात के संबंध में भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। तो भारत में के विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात को संबंध में भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था? ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये आपका संजय मूर्ति। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? संजय मूर्ति। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का किस शहर में आयोजित किया गया था? ये आपका नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इंडिया, नई दिल्ली। अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्तिगत व्यापारी भुगतान के लिए UPI लेनदेन सीमा में लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी की अनुमति दी गई है, जो 2 लाख से लेकर कितने लाख तक होगा? तो 5 लाख तक होगा। याद रखिएगा कि 2 अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्तिगत व्यापारी भुगतान के लिए UPI लेनदेन सीमा में लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी की अनुमति दी है, जो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक होगा। मार्च 2025 में भारत के किस घटना के प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे वो था म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया था। मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया? तो म्यांमार में विनाशकारी भूकंप। मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले किन देशों ने प्रणालियों को विकसित किया है? तो आपका अमेरिका, रूस और चाइना ने। अमेरिका सबसे पहले, फिर रूस, फिर चाइना। याद रखना है कि मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले किन देशों ने किया है? तो अमेरिका ने, रूस में और चाइना ने। ऑप्शन डी। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये आपका ज्ञानेश कुमार को। तो फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। 24 में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो आपका चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल उतरना। 2024 में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल उतरना।
मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीटिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली हो जाएगा। मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउडेड सीटिंग प्रोजेक्ट परीक्षण हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? दिल्ली का। अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है? तो ये है आपका हरियाणा। तो अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है? तो हरियाणा के लिए। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति की 2.0 की घोषणा किया है? तो ये किया आपका दिल्ली सरकार ने। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की 2.0 की घोषणा की है? दिल्ली हो जाएगा। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को किया गया है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो आपका पर्यावरण, जल एवं जलवायु मंत्रालय इसका हो जाएगा। भारत में 500 से 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये है आपका 2016। भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? 2016 में। मार्च 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकारों को संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय दिया था? ये था आपका, इसमें कहा गया था कि दिव्यांगजन अधिकार मौलिक अधिकारों का एक भाग है। मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकारों के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण निर्देश दिया था? ये था आपका, इसमें कहा गया था कि दिव्यांगजन अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका वी नारायणन। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? तो आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। तो ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता दी गई है? तो आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता और आपका बचाव दल हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कौन सा भारतीय राज्य जातीय हिंसा और उसके मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया? ये था आपका मणिपुर। फिर से देखिए, जनवरी 2025 में कौन सा भारतीय राज्य जातीय हिंसा और उसके मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण राष्ट्रीय शासन के अधीन आ गया? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे जो है आपका अक्टूबर से लेके जनवरी तक का, अक्टूबर से लेकर तक के जून तक का करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। आगे आने वाले करंट अफेयर को भी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं करेंगे, आप खत्म करेंगे। याद रखिएगा, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आपका कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा बिहार स्पेशल का करंट अफेयर सीरीज होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।